बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कल्लतिल अल्सुनु अन गायति सिफ़तिहि वल उक़ूलु अन कुन्हि मअरिफ़तिहि व तवाज़अतिल जबाबिरतु लिहैबतिहि व अनतिल वुजूहु लिख़श्यतिहि वन्क़ाद कुल्लु अज़ीमिन लिअज़मतिहि वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहि व अशरफ़ि बरियतिहि बशीर रहमतिहि व नज़ीर निक़मतिहि हाफ़िज़ सिर्रिहि व मुबल्लिग़ रिसालातिहि अल्लज़ी सुम्मिय फ़िस्समाइ बिअहमद व फ़िल अर्ज़ीना बिअबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि शुमूस अज़्ज़ुहा व अक़मार अद्दुजा व सफ़ीनत नूहिन मन रकिबहा नजा वमन तख़ल्लफ़ अन्हा ग़रिक़ व हवा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल अबदिय्यतु अला मुआदीहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम वग़ासिबी हुक़ूक़िहिम मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़ु व हुव अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सूरह मुबारक वल असर की तिलावत मुसलसल हो रही है और मकसद तख्लीक़ इंसान के मौजू के साथ आपकी खिदमत में इस मौजू के मातहत जितने ज़ैली मौज़ूआत हैं वो शेयर कर रहे हैं। कल आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर रहा था कि इंसान के ख़सारे की जो बात होती है, नुकसान की बात होती है, तो हर इंसान तो ये चाहता है कि वो फ़ायदे में रहे, कोई इंसान ख़सारा नहीं चाहता है। लेकिन ख़सारा और नफ़ा का तअय्युन कैसे होगा? किस चीज़ का नाम आप नफ़ा रखते हैं, किस चीज़ का नाम आप ख़सारा रखते हैं, ये डिपेंड करता है इस बात पर कि आप ज़िंदगी को क्या समझते हैं। अगर एक इंसान उसकी सोच ये हो कि मेरी पैदाइश से लेके सांसों के सिलसिले के टूटने तक या दिल के धड़कन के बंद होने तक यही ज़िंदगी है, तो फिर फ़ायदा किसी और किस्म का होगा। क्या होगा फ़ायदा? इस आलम मादा में जितने मादी वसाइल हैं वो जिसको जितने ज़्यादा मयस्सर होंगे वो फ़ायदे में हैं। ठीक है, लेकिन अगर नुक्ता नज़र चेंज हो गया, तब्दील हो गया और इंसान ने ये कहा कि नहीं जनाब, मेरी आगाज़ मेरी पैदाइश से नहीं है, इससे भी पहले से है और मेरा अंजाम भी मौत तक नहीं है, मौत के बाद तो ताज़ा असल ज़िंदगी शुरू होती है, वो ज़िंदगी तो बाद की है, वो
कहीं ज्यादा अच्छी जिंदगी है इससे। कल उसकी तरफ इशारे में हमने कुछ आयतें भी आपकी खिदमत में तिलावत की, तो वो जिंदगी असल जिंदगी है। अगर ये नुक्ते नज़र हो तो फिर फायदे का मेयार भी बदल जाएगा। इंसान सोचेगा कि ये तो आरिजी जिंदगी है, जो असल जिंदगी है वहां मैं रिफाह में रहूं, वहां आसाइश में रहूं, वो फायदा है। समझ में आ गई बात। लिहाजा हर इंसान तलाश करता है कि मैं फायदे में रहूं और सआदतमंद बन जाऊं, भलाई तक पहुंचूं। लेकिन भलाई, सआदत, फायदा, इन चीजों का तयन इस बात पर डिपेंड करता है कि आप जिंदगी को क्या समझते हैं। इसलिए पहले यह तय करना चाहिए कि इंसान की हयात है क्या, जिंदगी ही क्या है। इसलिए मैं कल आपकी खिदमत में जिंदगी के मराहिल जिक्र कर रहा था। बाबा, जिंदगी के 3 मराहिल कम अज कम हैं, उसके अलावा भी हैं, लेकिन कम अज कम मराहिल जो हैं वो 3 हैं। शिकम मादर की जिंदगी, आलम तबीयत की जिंदगी और आलम आखरत की जिंदगी। और जितना फर्क आलम तबीयत की जिंदगी और शिकम मादर की जिंदगी में है, उतना ही फर्क या उससे शायद ज्यादा फर्क आलम आखरत की जिंदगी और आलम मादा की जिंदगी में। ठीक है, तो बस असल जिंदगी तो वो हुई। कल मैं मिसाल दे रहा, क्रॉकरी की दुकान की मिसाल दे रहा था। हम समझते हैं कि मसलन यहां सब चीजें मिल रही, ओ भाई ये जिंदगी के लिए नहीं है, जिंदगी की जगह कोई और है। इसीलिए खुदावंद मुताल ने हयात जावेद यानी न खत्म होने वाली जिंदगी इस दुनिया में नहीं रखी है, क्योंकि ये मिडिल क्लास की जिंदगी है, लोअर क्लास की जिंदगी है। जो सबसे बेस्ट जिंदगी और सबसे बेहतरीन जिंदगी है उसे खुदा ने बना दिया है हयात जावेद, हमेशा रहने वाली जिंदगी, हयात खालिद, हयात खालिदा, न खत्म होने वाली जिंदगी। और खुदा ने अपने बंदों को, अपने नुमाइंदों को, जिनको नबी, रसूल, इमाम, वली, हुज्जत, जो उसके खास बंदे हैं, उनके लिए खुदा ने उस जिंदगी को इंतखाब फरमाया है। और खुद उन्होंने भी कभी दुनिया की जिंदगी पर तवज्जो नहीं दी, उनके हमेशा तवज्जो आलम आखरत पर रही। बस बरादरान गिरामी, नतीजा ले लेंगे कल की इस जिंदगी के गुफ्तगू का, कल की गुफ्तगू का नतीजा ले लेंगे। नतीजा ये हुआ कि सबसे पहले हमें अपनी जहनी सोच को चेंज करने की जरूरत है कि हम दुनिया को क्या समझते हैं, जिंदगी को क्या समझते हैं। वो असल बेस है, हम किसका नाम जिंदगी रखते हैं वो बेस है। इस बिना पर फिर फायदा भी बदल जाएगा। अगर दुनिया का नाम जिंदगी रखें तो फायदा कुछ और होगा, अगर आप आखिरत की जिंदगी को असल जिंदगी समझेंगे फिर फायदे का मेयार कुछ और हो जाएगा। ये बुनियादी बातें हैं कि इन बुनियादी बातों को हमें समझना होगा। एक सलवात की दरख्वास्त है तो बरादरान मान, हम जो कि इस मकतब के इब्तिदाई स्टूडेंट हैं और नाबालिग, हमें किसी रहनुमा की ज़रूरत है कि वो रहनुमा हमें रहनुमाई करे और उसकी रहनुमाई में हम चलेंगे तो मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे। कभी धोखे में नहीं रहेंगे, गलत फहमी में नहीं रहेंगे, अंधेरे में किसी गलत सम्त में सफ़र नहीं करेंगे। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा, मुझे खौफ ये है कि मैं इस तरह से जो गुफ्तगू कर रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो कि वो जो असल बात कहना चाहता हूँ वो छूट ना जाए, मुझे ये खौफ है। लेकिन बहरहाल एहतियात के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा हूँ। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए अपने बाद इसका एहतिमाम किया है और
वो हदीस की जिसका नाम हम हदीस सकलैन रखते हैं, तमाम मुसलमानों के पास मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, मुतवातिर हदीस है। और इस पर मैंने थोड़ा सा काम किया है। 120 से ज़्यादा मुख्तलिफ किताबों में ये हदीस आई है। हाँ, ये सिर्फ हमारी नहीं, हाँ तमाम मुसलमानों के पास मुख्तलिफ किताबों में। लिहाजा इस हदीस के पैगम्बर अकरम के ज़बान मुबारक से सादिर होने में कोई शक नहीं है। लिहाजा यह हदीस मुसल्लम तौर पर पैगम्बर ने फरमाया है। क्या फरमाया है? इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन किताबल्लाह व इत्रती अहल बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी व इन्नहुमा लन यफ्तरिक़ा हत्ता यरिदा अलैयल हौज़। ये मुसल्लम हदीस है। खूब, मैं अभी क्या कह रहा था, हम नाबालिग लोग, हम मसलन मंजिल नाशनास लोग, हम इब्तिदाई लोग, हमें एक रहनुमा चाहिए, उसके रहनुमाई में हमें चलना चाहिए। उसका इंतज़ाम खुदा ने फरमाया है और पैगम्बर अकरम ने उसका ऐलान किया है। जब तक खुद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, कुरान के साथ खुद पैगम्बर थे, खुद पैगम्बर रहनुमा थे। और जब ये तय हुआ कि अब पैगम्बर को दुनिया से जाना है, तो पैगम्बर ने इस उम्मत को बेइमाम नहीं रखा। फिर पैगंबर ने इंतजाम किया, अपनी जैसी शख्सियतों का एहतमाम किया। जैसे खुद मासूम हैं, खुद बेखता हैं, खुद बेऐब हैं, खुद कामिल हैं, उसी तरह से अपने बात के लिए मासूम, बेखता, कामिल और हर एतबार से कामिल इंसानों का एहतमाम किया, इंतजाम फरमाया। अच्छा, ये भी बता दूं, ये किताब जो है ना, अच्छा हमारे यहाँ भी अभी इस ज़माने में भी है, हमेशा यानी हम अपने बच्चों के लिए जब स्कूल भेजते हैं तो क्या होता है, स्कूल में दो चीज़ें बहुत मस्ट होती हैं, एक सिलेबस, एक टीचर। अगर अच्छा सिलेबस ना हो तो बच्चे की तरबियत नहीं होती है। अगर सिलेबस अच्छा हो, उस्ताद अच्छा ना हो, तो भी बच्चे की तरबियत में खोट रह जाती है। लेकिन अगर सिलेबस भी बेऐब हो, उस्ताद भी मासूम हो और उसके मुताबिक तरबियत पाने वाले बच्चे भी कॉन्शियस हों, होशियार हों और वाकईन उस सिलेबस को फॉलो करें, तो मुमकिन नहीं है कि वो गुमराह हो जाए। इसीलिए पैगंबर ने फरमाया लन तज़िल्लू, मैं गारंटी देता हूं कि तुम कभी गुमराह नहीं हो जाओगे। इसलिए कि गुमराह होने के चांसेस ही नहीं हैं। जो किताब है उसके बारे में कुरान ने बता दिया कि ला यातीहिल बातिलु मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फिही। ये किताब वो है कि जिसके पास बातिल न आग सामने से न पीछे से, किसी भी सम से बातिल नहीं आ सकता है कुरान के पास। कुरान मजीद बातिल से पाक किताब है। हाँ, कुरान के लिए ये आयत तथहीर हो गई। कुरान की पाकीज़गी का ऐलान कुरान ने ही किया, ठीक है। अम्मा जिनको पैगंबर ने कुरान के साथ रखा था, उनके बारे में भी कुरान ने ऐलान कर दिया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। नसाब पाकीज़ा, नसाब बेऐब, और उस नसाब के मुताबिक चलाने के लिए जिन असातिज़ा का एहतिमाम इस्लाम ने किया, खुदा ने किया, पैगंबर ने किया, वो ऐसे कि उनकी तहारत की गवाही खुद खुदा ने दी और कुरान ने दी। मैं कह रहा था, हम नाबालिग लोग, हम मंजिल नाशनास लोग, हमें किसी रहनुमा की ज़रूरत है। बिला शक व शुबहा उस रहनुमा का एहतिमाम खुदा ने फरमाया है और खुदावंद मुताल के ऊपर असबाब लुत्फ वाजिब है कि वो रहनुमा मुतय्यन करे। असबाब लुत्फ खुदा पर वाजिब है। देखो, ऐसा नहीं हो सकता है, खूब अच्छी तरह गौर करें। थोड़ा सा फिर हट रहा हूं, वापस आऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि खुदा इंसान को पैदा करे और इसी गरज से पैदा करे
कि ये मेरी हिदायत के मुताबिक चलें ये इंसान, ताकि इनके अंदर वो खुसूसियतें पैदा हो जो मेरे अंदर हैं। खुदा का गरज ये है, खुदा ने इंसान को खलीफतुल्लाह बनाया है, हाँ, नुमाइंदा खुदा। और नुमाइंदा खुदा तभी नुमाइंदा खुदा होगा ना जब इसके अंदर वो खुसूसियतें पैदा होंगी। और वो खुसूसियतें पैदा नहीं हो सकती जब तक खुदाई तरबियत को फॉलो ना करे। खुदाई तरबियत को फॉलो करेंगे तो हो जाएगी। अगर खुदा का गरज ये है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि खुदा इंसान को पैदा करे और इसकी तरबियत के लिए कोई इंतजाम ना फरमाए। ये तो नहीं हो सकता है। आप गौर करें, बशर का आगाज जहां से हुआ है, हजरत अबुल बशर हजरत आदम, उसी की नस्ल में है ना हम। अबुल बशर खुद रहनुमा थे, यानी निजाम खुदा में ऐसा नहीं हो सकता है कि कभी कोई रहरो हो, खुदा के रास्ते पे चलने वाला हो और उसकी तरफ से मुअय्यन कोई रहनुमा मौजूद न हो। ऐसा नहीं हो सकता है। निजाम खुदा में यह नहीं हो सकता है कि इंसान हो और इंसान की रहनुमाई के लिए खुदा की तरफ से कोई रहनुमा न हो। यह नहीं हो सकता है, क्योंकि खिलाफ लुत्फ है। खुदा ये लतीफ के लुत्फ का खिलाफ है कि ऐसा वो कर ले। और जब भी हम देखते हैं कि सबसे पहला बशर जो जिसने इस कुरे अर्ज के ऊपर कदम रखा, वो कोई रहरो नहीं था, खुद रहनुमा थे, खुद रहनुमा। जब आगाज में ऐसा है तो आखिर में ये तो नहीं हो सकता है कि खुदा इतने सारे इंसानों को बेईमान छोड़ दे। आपके ख्याल में ऐसा हो सकता है? लिहाजा कतअन बिला शक व शुबहा खुदा की तरफ से रहनुमा है। खूब, मैं थोड़ा सा हट गया था, वापस आ जाऊंगा। अब क्या है जनाब, खुदा ने सिलेबस भी बेऐब रखा, रहनुमा भी बेऐब दे दिए। अब ऐब कहां पर है? हम क्यों भटक रहे हैं? गलती कहां पर है? गलती हम में है कि हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। और जिसने जितनी ज्यादा मुताबिअत की, अच्छा मैं ये मिसाल भी देता हूं, कभी कभी फर्ज कर लें कि शहर के अंदर बाद स्कूल बहुत अच्छे होते हैं और माँ बाप की कोशिश ये होती है कि उनके बच्चे जो हैं वो अच्छे स्कूल में दाखिल हों ताकि वो बन के निकल जाएं। लेकिन आपके ख्याल में क्या उस स्कूल में दाखिला लेने से, सिर्फ दाखिला लेने से वो बच्चे अच्छे बन जाएंगे, उनकी जहनी तरबियत हो जाएगी? ना, ऐसा नहीं है। जब तक वो बच्चे उस निसाब को सही तरह से न पढ़ें और जब तक वो उस्ताद की रहनुमाई में न चलें, उस वक्त तक उन बच्चों की तरबियत सही तरह से नहीं हो सकती है। बस निसाब एक, उस्ताद दो, शागिर्द का इस उस्ताद और निसाब की पैरवी करना, ये तीन चीजें जरूरी हैं। तो आप इस हदीस में आप गौर करें, फरमाया क्या फरमाया पैगंबर ने? मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक किताब, एक मुअल्लिम। किताब अल्लाह व इतरती, किताब अल्लाह किताब हो गई, और इतरती मुअल्लिम उस्ताद। मा इन तमस्सक तुम, जब तक तुम इन दोनों को फॉलो करोगे, लन तज़िल्लू, कभी गुमराह नहीं हो जाओगे। तुम अगर इनसे तमस्सुक रखोगे तो कभी गुमराह नहीं हो जाओगे। उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा यह होगा कि आप बुलंदी की तरफ जाएंगे। बहुत सारी ऐसी शख्सियतें हैं कि बज़ाहिर वो हमारी तरह से हैं और हमारे ही अफराद में से हैं, लेकिन उनकी ज़हनी सलाहियतें, उनकी अप्रोच गैर मामूली है। उसकी वजह क्या है? देखें, एक हदीस है, हदीस में आया कि अल-मुअमिनु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, इंसान आंखों से देखता है, मोमिन नूर खुदा से देखता है। फर्क मालूम हो गया? मोमिन हो तो वो कुछ, उसकी बीनाई कुछ और होती है। अल-मुअमिनु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। एक और हदीस पढ़ूं, मन अखलस लिल्लाह अर्बईन सबाहन
जरत यनाबीउल हिक्मा अन क़ल्बिही इला लिसानी। जो सिर्फ 40 दिनों तक एक्सरसाइज करे, प्रैक्टिस करे। किस चीज की प्रैक्टिस करे? कि वो सब कुछ खुदा के लिए करेगा, सोचेगा खुदा के लिए, काम खुदा के लिए करेगा, हत्ता नींद खुदा की रजा के लिए सोएगा। इबादत, आमाल, काम प्रैक्टिस कर ले एक दफा, मतलब 40 दिनों तक ऐसा कर ले। अखलस यानी सिर्फ उसका होना, यानी खुदा का हुआ है, खुदा के लिए काम करता है, खुदा के लिए सोचता है और कुछ नहीं है। जो सिर्फ 40 दिनों तक ये प्रैक्टिस करेगा तो जरत यनाबीउल हिक्मा, हिकमत के चश्मे फूट पड़ेंगे, दिल से फूट के जबान से बाहर आ जाएंगे। जरत यनाबीउल हिक्मा, ये जो हजरत मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहि अफज़ल सलावत व सलाम बेहतरीन रहमतें खुदा की उन पर नाजिल हों, हजरत अमीरुल मोमिनीन पर। आप उनके कलिमात को देखें यार, किसी भी कलिमा को ले लें, क्या कलिमात हैं।